हेलो ट्रेनीज, आज मैं आपको फिटर फर्स्ट ईयर से संबंधित कुछ और एमसीक्यूज़ के बारे में बताने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 35 है कि फिलर गेज का क्या उपयोग है। तो फिलर गेज का जो उपयोग होता है, दो पार्टों के बीच मिलने वाले भागों के बीच में गैप चेक करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक फिगर दिखाया गया है और पूछा गया है कि इस डायल कैलिपर का रीडिंग क्या है। तो ये डायल कैलिपर है, इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये 25 से आगे का मार्क्स दिया गया है, यानी कि इसका मेन स्केल का जो रीडिंग है वो 25 mm हो गया है। और नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि यहाँ मिलने वाले भागों की भाग 24 है। जैसे कि आप जानते हैं कि डायल कैलिपर का जो लीस्ट काउंट होता है वो 0.05 होता है। तो यदि हम 24 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.05 से तो ये आएगा 1.2। इस 1.2 को हम 25 में ऐड कर देंगे तो आंसर आएगा 26.2 mm, इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गैंग ड्रिलिंग मशीन में क्या ऑपरेशन किया जाता है। तो जो गैंग ड्रिलिंग मशीन है उसका जो काम है वह ड्रिलिंग एक साथ काफ़ी सारे ऑपरेशन हम कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन डी ड्रिलिंग का क्रमिक संचालन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्नियर प्रोटेक्टर में स्टोक का एक इंटीग्रल पार्ट्स यानी अभिन्न हिस्सा कौन सा होता है। तो जो ये आपका वर्नियर प्रोटेक्टर होता है, इसमें जो डायल पार्ट होता है वह एक इसका इंटीग्रल पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आप देख रहे हैं कि एक फ़ाइल का फिगर दिखाया गया है और इसमें पूछा गया है कि पार्ट फाइल के एक्स रूप में चिन्हित भाग का नाम दें। तो जो ये एक्स पार्ट दिया गया है ये ऑप्शन सी फेरुल को दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जॉब के फिनिश साइज के करीब लाने के लिए किस प्रकार की फ़ाइल का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जॉब लगभग कंप्लीट हो जाता है तो फिनिश साइज के करीब लाने के लिए हम सेकंड कट फाइल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस फाइल में समानांतर किनारे पूरी लंबाई में होते हैं, कि उसकी पूरी लंबाई में पैरेलल एजेस होते हैं। तो जो ये हैंड फाइल है इसमें जो पैरेलल एजेस होते हैं, जो फाइल होते हैं इसमें पूरी लंबाई में इसमें होते हैं, इसका ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेंच वाइज को बनाने के लिए हम किस मटेरियल का प्रयोग करते हैं। तो बेंच वाइज को बनाने के लिए हम कास्ट आयरन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा मार्किंग मीडियम मशीन से तैयार सतहों पर स्पष्ट रेखाएं प्रदान करने के लिए किया जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन है ये पर्शियन ब्लू है। पर्शियन ब्लू का प्रयोग हम मशीन से तैयार सतहों पर स्पष्ट रेखाएं देने के लिए करते हैं। स्लोटेड एंगल प्लेट में दिए गए स्लोट का क्या उद्देश्य है। तो स्लोटेड एंगल प्लेट में जो स्लोट दिया जाता है वह जॉब को क्लैम्प करने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राउंड बार के केंद्र को चिन्हित करने के लिए किस कैलिपर का उपयोग किया जाता है। तो इसमें हम इस प्रकार के ऑपरेशन में हम जैनी कैलिपर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये एक डिवाइडर का फिगर दिखाया गया है, इसमें पूछा गया है कि एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताएं। तो ये जो एक्स के एक फलक्रम है जिसके अकॉर्डिंग उसके दोनों दोनों उसके जो लेग हैं वो मूव करते हैं, तो इसका जो आंसर है वह ऑप्शन डी फलक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक और फिगर दिखाया गया है और पूछा गया है किस एंगुलर मेजरमेंट का क्या नाम है। तो ये जो फिगर दिखाया गया है यह फिगर यूनिवर्सल बेवल गेज का फिगर दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 48 में है कि 10 डिग्री से ऊपर के संकीर्ण खांचे और कोण को भरने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो 10 डिग्री से ऊपर के जो नैरो ग्रूव्स होते हैं उसके लिए हम नाइफ एज फाइल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस दोष का क्या नाम बताइए जब धातु के चिप्स फाइल के दांतों के बीच घुस जाते हैं, यानी कि जब हम फाइलिंग करते हैं तो जो मेटल के चिप्स हैं वो फाइल के अंदर इंसर्ट कर जाते हैं। इससे होने वाले डिफेक्ट को हम पिनिंग ऑफ फाइल कहते हैं और इसको दूर करने के लिए हम फाइल कार्ड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑयल ग्रूव्स को काटने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है। तो हम ऑयल ग्रूव काटने के लिए हाफ राउंड जो नोज चीजल है हम उसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस प्रकार की जो फिगर दिखाया गया है कि किस प्रकार की फाइल हैं। तो ये जो सारी फाइलें हैं ये डिफलर्स फाइल्स के फिगर्स दिखाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो एक फिगर दिखाया गया है इसमें वाइस का क्या नाम है। तो ये जो एक वाइस है ये पिन वाइस है जिसकी सहायता से
छोटे सिलेंड्रिकल जॉब पकड़ करके हम ऑपरेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैवी ड्यूटी वर्क के लिए किस प्रकार की ग्राइंडिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है। तो हैवी ड्यूटी वर्क के लिए हम पेडेस्टल ग्राइंडर का प्रयोग हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चैन ड्रिलिंग के बाद मटेरियल को अलग करने के लिए किस प्रकार की छानी का प्रयोग किया जाता है। तो जब हम ड्रिल कर लेते हैं और मटेरियल को हमें अलग करना होता है तो हम वेब चीजल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लकड़ी का काम करने वाले आरी के दांतों को तेज करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार के लिए हम मिल्सा फाइल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हथौड़े के वजन को हैमर्स के ऊपर कहाँ पर स्टैम्प किया होता है, कहाँ पर होता है। तो जो हथौड़े का जो वजन होता है वह हम उसके चीक पार्ट पर उसका वजन दिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर शेपिंग करते समय छेनी का निकासी कोण अनुशंसित कोण से कम हो, यानी कि उसका क्लियरेंस एंगल जो रिकमेंडेड एंगल है उससे कम है, तो क्या होगा। ऐसे में कटिंग एज घुस नहीं सकती है, यानी कटिंग एज उसकी पेनिट्रेट नहीं होगी और चीजल हमारी स्लिप कर जाएगी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टूटे बिना तन्यता बलों के प्रभाव का विरोध करने वाले धातु की प्रॉपर्टी का नाम बताएं। तो इस प्रकार की जो प्रॉपर्टी होती है, जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती है, ये टेनेसिटी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक एक्स के रूप में एक आउटसाइड माइक्रोमीटर का फिगर दिखाया गया है और पूछा है कि जो एक्स मार्क है ये किस प्रकार का है, इस पार्ट्स का नाम क्या है माइक्रोमीटर में। ये जो एक्स पार्ट है यह इन्होंने इसमें एनुअल का मार्क्स किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कि मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी यानी कि लीस्ट काउंट क्या होती है। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर है इसका जो लीस्ट काउंट है वह 0.01 मिलीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक ट्विस्ट फ्लोटेड ड्रिल का फिगर दिखाया गया है और उसमें एक्स मार्क करके इन्होंने पूछा है कि यह चिन्हित भाग क्या है। तो ये जो चिन्हित भाग है यह इसका पॉइंट एंगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्रिल सैंक में किस प्रकार का टेपर दिया जाता है। ड्रिल सैंक में हम मोर्स टेपर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीन स्पिंडल से ड्रिल और सॉकेट निकालने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो मशीन स्पिंडल से ड्रिल और सॉकेट निकालने के लिए हम ड्रिफ्ट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिबंधित स्थान में उपयोग किए जाने वाले टैप रेंज का नाम बताइए, यानी कि ऐसी जगह पर जहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड एरिया होता है और टैप रेंज यूज़ करना होता है तो वहाँ पर हम ऑप्शन बी टी हैंडल टैप रेंज का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइसोमेट्रिक थ्रेड में M10x1.5 थ्रेड के लिए टैप ड्रिल आकार की गणना करें। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि जो कैलकुलेशन होता है वो ये होता है कि जो भी टैप का साइज होता है उसमें से हम लेस कर देते हैं थ्रेड्स की गहराई के डबल्स को, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय जो टैप्स की गहराई की होती है वो 0.6 होती है और उसकी हम मल्टीप्लाई करते हैं साथ में उसकी 1.5 से, ठीक है, जो उसका पिच होता है। तो ये अगर हम देखेंगे कैलकुलेशन करेंगे तो हम 10 में से अगर हम 2 × 1.5 × 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो आंसर आएगा ये 8.2 आएगा। यही इसका ऑप्शन है कि हम 10 मिलीमीटर के अगर 10 mm का हमें टैप करना है तो इसके लिए हम 8.2 का ड्रिल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्रिलिंग ऑपरेशन में फीड की क्या इकाई होती है। फीड, तो ड्रिल ऑपरेशन में हम जो फीड शो करते हैं वो ऑप्शन बी मिलीमीटर पर रिवोल्यूशन से शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्नियर कैलिपर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। तो इस वर्नियर कैलिपर में जो एक्स फिगर दिखाया गया है यह एक डेप्थ बार का फिगर मार्क किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉम्बिनेशन सेट में प्रोटेक्टर हेड की एक्यूरेसी क्या होती है, उसकी लिस्ट काउंट कितनी, यानी कॉम्बिनेशन सेट से मिनिमम कितना हम मेजर कर सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन सेट में जो प्रोटेक्टर हेड की जो एक्यूरेसी होती है वह 1 डिग्री होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ट्राई स्क्वायर की एक्यूरेसी क्या होती है। तो मैं आपको बताता हूँ कि जो ट्राई स्क्वायर की एक्यूरेसी होती है वो ऑप्शन सी 0.002 मिलीमीटर प्रति 10 मिलीमीटर की लंबाई में होना चाहिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निशान दिखाने के लिए
हम किस पंच का उपयोग करते हैं, यानी विच पंच इज यूज फॉर विटनेस मार्क। विटनेस मार्क के लिए हम किस पंच का प्रयोग करते हैं, तो विटनेस पंच के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो हम डॉट पंच का प्रयोग करते हैं।